कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। पीएम मोदी ने भी मिशन कर्नाटक के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के करीब 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। पीएम मोदी ने भी मिशन कर्नाटक के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी। पीएम मोदी ने कर्नाटक के करीब 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में हुए विकास के कामों को गिनाया और कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार ने मिलकर काम किया, जिससे आज कर्नाटक में नए आयाम लिखे जा रहे हैं। विकास की डबल रफ्तार। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस की 4 गारंटी पर कसा तंज। झूठा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की गारंटी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में दम भरते हुए कांग्रेस को अपनी निशाने पर लिया और कांग्रेस की 4 गारंटी योजनाओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने दावा किया है कि सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में 4 गारंटी लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस की गारंटी का मतलब झूठ, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की वारंटी पहले ही एक्सपायर हो गई है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो गई हो उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं। हिमाचल के लोग, अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया। हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे। भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? आखिर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो कौन से 4 वादे किए हैं जिस पर पीएम मोदी प्रहार कर रहे हैं? तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार कांग्रेस के वो 4 वादे क्या हैं। 1200 यूनिट बिजली फ्री। घर की एक महिला सदस्य को हर महीने 2000 रुपए। हर घर को 10 किलो मुफ्त चावल। डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को 3000 और डिप्लोमा वाले युवाओं को 1500 रुपए वित्तीय सहायता। कांग्रेस इसी गारंटी के दम पर कर्नाटक की गद्दी पर काबिज होना चाह रही है, लेकिन जनता इस गारंटी को कैसे देख रही है ये तो जनता ही जानती है। जबकि बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने के लिए बूथ स्तर पर छोटे से बड़े कार्यकर्ता मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पीएम ने भी छोटे कार्यकर्ताओं से मेहनत करने की अपील की है। वैसे देखा जाए तो कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस कर्नाटक में वापसी का दावा कर रही है, तो बीजेपी का मानना है कि जनता पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है और उसे भरोसा है कि पीएम ने जो कहा वो करके दिखाया। यही कारण है कि पीएम मोदी ने बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच का फर्क भी समझाया।
उन्होंने कहा कि सत्ता हथियाना हमारे विरोधियों का एजेंडा है, जबकि हमारा एजेंडा है आने वाले 25 सालों में देश को विकसित बनाना। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी है उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। वहीं कर्नाटक की मौजूदा स्थिति पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 224 सीटों वाले विधानसभा में बसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 117 सीट है, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं यहाँ पर किसके पास कितनी सीटें हैं। बीजेपी के पास 117 सीट, कांग्रेस के पास 69 सीट, जेडीएस के पास 29 सीट, अन्य के पास 3 सीट और खाली 6 सीट है। अब इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने की संभावना है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है और इसी के चलते राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। और अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में आती है या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। यह तो अब 13 मई को ही साफ होगा, क्योंकि कर्नाटक में एक चरण के अंदर 10 मई को मतदान है और दूसरे 13 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।